जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पहला धनात्मक संख्या दूसरा धनात्मक संख्या। तो चलिए मानते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x मान लीजिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे x प्लस 1 माने तो x प्लस 2 मानिए, अगर x माने तो x प्लस 1 मानिए, लगातार होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x है तो x प्लस 1। तो चलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, पढ़िए। जिनके वर्गों का योग 365 है, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर का योग कितना है, 365 है। ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में 365 को बराबर के इस साइड ले आइए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर में 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 364 में 2 से भागा देंगे ना, कॉमन लिए तो 2 का 2 1, 8 दूना 16, 2 दूना 4 यानी 182। तो 2 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182। तो 0/2 0 ही हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 0 लिख दिए। ठीक है। देखिए 182, चलिए 182 का यहाँ पे आप फैक्टर कीजिए। 182 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 9 दूना 18, 1, 7 से लगाइएगा तो 13, 7 दूना 14, 14 गुना 13 होगा, 14 गुना 13 हो तो जा रहा है, घटा के हाँ हो जा रहा है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई जो आप 14 को प्लस में के लिए 13 को माइनस में क्यों लिए, क्यों इसको हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, इनको प्लस में नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं वो समझिए। देखिए अगर हम इसको माइनस में लेंगे तो घटा के हमको माइनस x हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस x, इसीलिए इसको प्लस में लिए इसको माइनस में लिए। ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x इंटू एक्स प्लस 14, इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, -13। तो -13 बचा क्या, x प्लस में 14, क्यों माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस बराबर में 0। तो यहाँ आप लिख लीजिए एगो डिब्बा के अंदर वाला x प्लस 14, एगो डिब्बा के बाहर वाला x माइनस 13 बराबर में 0। तो हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर में 0, x बराबर में -14। उसी प्रकार से x माइनस 13 बराबर में 0, x बराबर में 13। ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -14 रखेंगे। ठीक है। लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या माने हैं, x। तो x का मान कितना है, -14, तो दे दीजिए -14। और दूसरा क्या है, लिख दीजिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या, x प्लस 1, तो -14 प्लस में 1 बराबर में -13। फिर जब x बराबर क्या हो 13, जब x बराबर 13 तब पहला धनात्मक पूर्णांक
संख्या बराबर क्या माने एक्स, एक्स का मान कितना है 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, देखिए तो किधर गया, कहाँ पे माने हैं कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ x+1, तो यानी 13+1 बराबर 14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, संख्या बराबर 13,14। आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा 13 और 14, -13 और -14 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक नहीं बोल रहा है ना, इसीलिए। तो ये हमारा था क्या नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। यदि उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है हो, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए पहले मानते हैं क्या, दो संख्या का अंतर क्या है, 4 है। तो माना कि पहला संख्या बराबर क्या, x मान लीजिए, और दूसरा संख्या बराबर, देखिए कुल है 4, एगो है x। तो बताइए इसमें x 4 में से कितना घटाए जो हमको दूसरा संख्या आ जाएगा। पहला संख्या घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस x नहीं करेंगे, घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे, x+4 करेंगे। अगर इन दोनों को आप घटाएंगे तो x कट जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्न से ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/21 व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, x का व्युत्क्रम 1/x, उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/x माइनस, अंतर बोल रहा है तो माइनस करेंगे, 1/x+4, x+4 बराबर में क्या, कितना है 4/21, तो 4/21। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x × x+4, तो x कट गया, हुआ क्या, x+4, माइनस है तो माइनस, x+4 कट गया, बचा क्या x, तो x देंगे बराबर में 4/21, माइनस x+x कट जाएगा, 4 बटे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, x² प्लस में 4x बराबर में 4/21। देखिए 4 और 4 बराबर की साइड साइड कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस में 4x बराबर में 21, कोना कोनी गुना करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+4x - 21 बराबर 0। अब बोलिए गुना करने से -21, जोड़ने से या घटाने से +4 होना चाहिए, होगा 21 है तो 7 × 3 21, 7 में से 3 गया 4, हाँ हो जा रहा है मेरे भाई, स्क्वायर दीजिए, x² प्लस में 7x माइनस में 3x माइनस में 21 बराबर में 0। अब बोलिएगा ये कैसे संभव है, तो देखिए हम बताते हैं कैसे संभव है, समझिए। यहाँ पे जो हम लिए +7 में से -3 गया तो क्या होगा, +4, क्योंकि बिन चिन्ह घटेगा चिन्ह बड़का का होगा, और दोनों को गुना करेंगे तो होगा 21, माइनस गुना प्लस माइनस। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x+7 दे दीजिए, इस दोनों में माइनस कॉमन क्या आ रहा है, तो -3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तब क्या बचा, क्या x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ +7, 21 में 3 से भगा देंगे 7 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए एगो क्या होगा कोष्ठ के अंदर वाला x+7, एगो क्या होगा कोष्ठ के बाहर वाला x माइनस में 3 बराबर में 0। तो x+7 बराबर में 0, x बराबर में -7, तो x+3 बराबर में 0, x बराबर में -3। ठीक है, देखिए अब जो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे क्या, पहले जब x बराबर क्या -7 हो, जब x बराबर -7 होगा तो पहला संख्या बराबर क्या माने हैं x का मान कितना है -7, दोनों प्लस में है, सॉरी यहाँ माइनस में 3 है तो बराबर के साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में -7। और दूसरा संख्या क्या माने हैं x+4, तो -7 + 4 बराबर -3, भिन्न चिन्ह है घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में माइनस। ठीक है, उनके बाद जब x बराबर क्या हो, x बराबर प्लस में 3 हो, तो पहला संख्या बराबर क्या, x माने हैं हाँ x, तो x के जगह 3, और दूसरा संख्या क्या है x+4,
तो 3 प्लस में 4 बराबर में 7। अगर संख्या बोला जाए तो क्या लिखिएगा, देखिए 3 और 7, 3,7 और -3,-7, -3,-7, ये चारों होगा आपका आंसर। 3, 7, -3 और -7। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।